हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जेई एडवांस 2026 का डेट्स आ चुका है। ठीक है, मैंने भी आपको चैनल पे इन्फॉर्म कर रखा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो देखो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा, स्टिल उनको समझ में नहीं आया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेकिन जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आया है, यदि आप जेई मेंस देने वाले हो, और या जेई एडवांस देने वाले हो, या फिर डब्ल्यूबीजेई वेस्ट बंगाल का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है ये देने वाले हो, तो इस चैनल पे आपको तीनों एग्जाम रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जेई मेन, जेई एडवांस और डब्ल्यूबीजेई। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चैनल को, और अगर खुद भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके दिखाता हूं। ठीक है, तो इनके अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे jeeadv.ac.in पे, तो यहां पे जो लिंक मेंशन है दैट इज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो स्क्रीन खुलेगा उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक LINK लिखा हुआ है, उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 क्राइटेरिया मेंशन किया गया, मैं पांचों को डिटेल में आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो देखो जेई एडवांस अगर आपका अल्टीमेट टारगेट है, जेई मेंस के बाद आप नहीं, मतलब जेई एडवांस आपका अल्टीमेट गोल है कि आपको जेई एडवांस का एग्जाम देना है, तो ये क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्राइटेरिया 1 की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको डेट्स इन्फॉर्म किया था कि देखो जेई एडवांस बोलता है कि आपको टॉप 2,50,000 स्टूडेंट के बीच में रहना पड़ेगा, 2,50,000। ठीक है, लेकिन कैटेगरी वाइज भी एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो अगर आप यहां पे देखोगे ओपन कैटेगरी या फिर ओपन पीडब्ल्यूडी हो, तो ओपन कैटेगरी के लिए 96,187 रैंक रहना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ये सीआरएल नहीं है। ठीक है, ये आपको कैटेगरी रैंक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जैसे कि यहां पे ऊपर बोला 2,50,000, पर जनरल वाले स्टूडेंट सोचेंगे सर मेरे को तो 96,000 स्टूडेंट रैंक करना नहीं, आपको अपने कैटेगरी में इतना रैंक करना होगा। ठीक है, जैसे 14 लाख बच्चे अगर जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो 14 लाख स्टूडेंट में मान के चलो कि 7 to 8 लाख स्टूडेंट्स आपको, या 9 लाख स्टूडेंट जनरल ही होंगे। 8 लाख आप मान सकते हो जनरल ही होगा, क्योंकि जनरल स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, उस 8 लाख स्टूडेंट में तो आपकी फाइट उस 8 लाख स्टूडेंट में ही है। आपको ओवरऑल फाइट नहीं करना, आपको जनरल ओपन जो रैंक लिखा है 96,187, ये आपके कैटेगरी का रैंक है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का रैंक है। वैसे ही बात करूं जनरल ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस मान के चलो कि 1 लाख स्टूडेंट अगर जनरल ईडब्ल्यूएस के, तो उसमें आपको 23,750 रैंक करना पड़ेगा जेई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ओबीसी एनसीएल हो तो 64,125 के अंडर रैंक करना पड़ेगा। एससी कैटेगरी हो तो इतना रैंक लिखा हुआ 35,625, इसके भी ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, एसटी भी आप देख सकते हो 17,812, इसके भी 70 to 80,000 एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए इतना, मतलब ओवरऑल अगर आप बात करो तो ये आपको कट ऑफ है ये, लेकिन कैटेगरी वाइज रैंक है। ठीक है, कैटेगरी मेंशन किया गया है और रैंक यहां पे मेंशन किया गया, तो कैटेगरी वाइज रैंक है, ये सीआरएल नहीं है। ओके, चलिए एज लिमिट पे मैं आपको समझा देता हूं। तो एज लिमिट जो दूसरी क्राइटेरिया है, इसमें ये नहीं कि आपका कुछ भी एज रहे आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो, नहीं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहां पे अक्टूबर 1, 2001 के बाद का डेट ऑफ बर्थ है इनका, वहीं जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बट अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हो तो 5 ईयर का और रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एज में, दैट इज आपको आपका एज 1996 के बाद होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो जो जनरल स्टूडेंट है उनका डीओबी 2001 के बाद का चलेगा, 2001 के बाद का कभी भी वो चलेगा, और जो SC ST PWD है 1996 के बाद का चलेगा। ठीक है, अब ये जो क्राइटेरिया होता है यही स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। आखिर में बच्चा सोचता है कि सर जेई एडवांस कितने बार दे सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसको मैं खुद आपको समझा देता हूं लिख के डिटेल में कि कितनी बार आप जेई एडवांस दे सकते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां पे मैं बता दूं आपको कि जेई एडवांस देने के लिए आपको जेई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप जेई मेन में वो रैंक नहीं लाते हो, जो रैंक मैंने आपको इन्फॉर्म किया यहां पे वीडियो में, वो रैंक नहीं लाते हो तो जेई एडवांस आप क्वालिफाई नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन जेई मेन देने के बाद आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, जेईई मेन में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो जेईई एडवांस आपको देना पड़ेगा। ओके, लेकिन क्या होता है सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट में कैटेगरी बना देता हूं स्टूडेंट्स का, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ए टाइप का बच्चा है, उसने 2024 में 12th दिया है, ठीक है, 2024 में उसने 12th का एग्जाम दिया है, बट 2024 में अगर वो 12th का एग्जाम दे रहा है तो जेईई एडवांस वो 2024 में दे सकता है जिस साल उसने 12th दिया, ठीक है, और नेक्स्ट वो 2025 में दे सकता है। ठीक है, मतलब सर कहने का मतलब कि अपन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में दे सकते हैं। हाँ, यही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन भी है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आप जेईई एडवांस दे सकते हो, एक तो 12th के साथ और एक आपको ड्रॉप ईयर में। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे के मन में क्वेश्चन अब कहां आता है, क्वेश्चन उन बच्चे के मन में आता है कि फॉर एग्जांपल सर मान जाइए मैंने 2024 में 12 दिया, ठीक है, लेकिन 2 बातें हो सकती है, या तो मैं क्वालिफाई कर गया जेईई एडवांस के लिए लेकिन नहीं दिया, ठीक है, जेईई एडवांस क्वालिफाई किया लेकिन किसी कारणवश मैं जेईई एडवांस नहीं दिया, ठीक है, या फिर मैं क्वालिफाई ही नहीं हुआ, मतलब किसी भी कारण से मैंने 12th 2024 में तो नहीं दिया जेईई एडवांस। ठीक है, तो अगर आप 2025 में जेईई एडवांस नहीं दिए हो, या तो क्वालिफाई हो गए तब नहीं दिए थे, या फिर क्वालिफाई नहीं किसी कारण नहीं दिए हो, फिर भी आपका ये काउंट कर लिया जाएगा अटेम्प्ट। सुन लेना ध्यान से, फिर भी ये वाला अटेम्प्ट आपका काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास सिर्फ एक ही मौका होगा 2025 में, 2026 में आप नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन सर आपने बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब 2 बार अपन जेईई एडवांस दे सकते हैं। हाँ, 2 बार दे सकते हो, एक बार तो आपने मिस कर दिया ना, ठीक है, नहीं क्वालिफाई हुआ था तब भी काउंट हो जाएगा। हाँ, आपके पास मौका था कि आप क्वालिफाई करो लेकिन आप नहीं किए थे क्वालिफाई, फिर भी ये आपका काउंट हो जाएगा 2024 वाला। ठीक है, अच्छा, एक सी कैटेगरी का भी स्टूडेंट होता है जो मान जाओ कि 2024 में उसने जेईई मेंस दिया, सुनना ध्यान से, जेईई मेंस उसने 2024 में दिया। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो सोचा मैंने ये भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए समझा दूं। जेईई मेंस में उसने 2024 दिया था, बट बोर्ड का एग्जाम वो 2024 में नहीं दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या सर? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम वो नहीं दे पाए किसी भी कारण से। ठीक है, जैसे उनका हेल्थ इशू रहा या फिर वो एग्जाम देने नहीं गए, एब्सेंट रह गए। ओके, तो 2025 में दोबारा वो बोर्ड एग्जाम के लिए इनरोल होते हैं, 2025 में बोर्ड एग्जाम देते हैं। तो अगर आपने 2025 में बोर्ड का पेपर दिया हुआ है, मतलब 12th का बोर्ड, 12th की बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो एक तो आप 2025 में दे सकते हो और दूसरा आप 2026 के लिए भी एलिजिबल हो, क्योंकि 12th बोर्ड आपने कौन से ईयर में दिया है ना, उसी पे डिपेंड करता है जेईई एडवांस का ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। जेईई मेंस आप भले दिए हो 2024 में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th का एग्जाम आप 2025 में दे रहे हो तो फिर आपका 2025 फर्स्ट ईयर काउंट होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते जिनका कि जो किसी सब्जेक्ट्स में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में उनका बैकलॉग रह जाता है, फेल कर जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर मान लो 2024 में उन्होंने 12th का एग्जाम दिया, ठीक है, लेकिन किसी कारण से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका पासिंग मार्क्स नहीं आ पाया, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम देंगे। अब सप्लीमेंट्री का एग्जाम आपको अगर 2024 वाले में ही देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर देते हैं तो 2024 वाला ईयर ही आपका काउंट होगा। तो जेईई एडवांस आप 2024 में दे सकते हो और नेक्स्ट आप 2025 में दे सकते हो, 2026 में नहीं दे सकते। जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट है वो सुन लेना ध्यान से। तो इतने सारे कैटेगरी था, मैंने सब आपको डिटेल में समझा दिया। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में दे सकते हो जिस साल आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और उसके नेक्स्ट ईयर। डबल ड्रॉपर अलाउ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पे, अपीयरेंस इन क्लास 12th। ओके, तो क्लास 12th यहां पे जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ लेना। यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि 75% अगर आप जनरल ओबीसी स्टूडेंट हो तो 75% होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप SC ST स्टूडेंट हो तो फिर आपका 65% पे भी काम चल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट का 12th में 75% है वहीं आपको जनरल है या फिर ओबीसी है, वहीं आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो, वही स्टूडेंट्स हैं। अगर नहीं है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करोगे जेईई एडवांस के लिए, चाहे आपका जेईई मेंस में कितना भी अच्छा रैंक आता है। ठीक है, और 65% पे आपका काम चल जाएगा अगर आप SC स्टूडेंट हो या फिर ST स्टूडेंट हो, कैटेगरी वाइज। ठीक है, अच्छा, एक नेक्स्ट सबसे लास्ट में क्या मेंशन किया गया, ये भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुन लेना। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है अर्लियर एडमिशन है IITs। ठीक है, देखो ये क्लियर कट बोलना चाह रहा है कि अगर आप IIT का सीट वेस्ट करते हो, कहने का मतलब मान जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको IIT का सीट मिला, ठीक है, लेकिन फीस पेमेंट नहीं किए, जोसा काउंसलिंग में मिला, फीस पेमेंट नहीं किए, तो वो फिर एलिजिबल नहीं होंगे।
सिंपल सी बात है, ठीक है। सीट मिला आईआईटी में, एडमिशन भी कंप्लीट कर लिए, ओके, और देन आफ्टर आप एडमिशन कंप्लीट कर ले लेकिन सेमेस्टर फीस कुछ नहीं दिए हैं, मान के चलो, या कोई भी कारण से वो सीट में विड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अगर आप सीट विड्रॉ कर लेते हो खुद से जोसा काउंसलिंग में, तो देन आफ्टर तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये बोलना चाह रहा है ये फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आप इस कैटेगरी में तो नहीं बिलोंग करोगे। अगर आपका आईआईटी का सीट मिलता है तो आप नहीं छोड़ोगे किसी भी केस में, ठीक है। तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें पूछ लो, ठीक है। चैनल पे बने रहोगे तो जेई मेंस के और भी जितने भी अभी एडमिट कार्ड आना बाकी है, देन आफ्टर आपको जे एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। सेकंड अटेम्प्ट अभी जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट वाला रह गया, ठीक है, वो भी होने का है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। देन आफ्टर जोसा काउंसलिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, सीसैप काउंसलिंग, जो लास्ट राउंड का काउंसलिंग होता है। तो एडमिशन तक, टिल योर एडमिशन, ये चैनल आपके लिए रेगुलर कंटेंट जेई मेंस का लाते रहेगा। तो जो भी 2026 में देने वाले हैं जेई मेंस, वो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।